हेलो एवरीवन, दिस इज अ रोशनी मैम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस जूलॉजी। आज की क्लास में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 23 का है। 75 मार्क्स का है, जो कि 3 घंटे का है। यहाँ कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट को प्रश्न देखते हैं, नहीं तो नोट्स पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। केवल 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये लघु उत्तर प्रश्न है, जो कि इसका उत्तर हमें 100 से 150 शब्दों में देना है और इसमें 7 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए कितना प्रश्न टोटल दिया है। इसमें टोटल 10 प्रश्न दिया है, जिनमें से हमें सिर्फ 7 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, सगुण भक्ति के कवियों का नाम बताते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेखन कीजिए। सगुण भक्ति के कवि, जितने भी कवि आपको याद है, कवियों का नाम जितने भी है, जैसे कि आप सगुण भक्ति का हम कवि बता देते हैं 2-3। एक है तुलसीदास, दूसरा रामानंद, नाभादास, ईश्वरदास, सेनापति, केशवदास। ये सब सगुण भक्ति शाखा कवि है और उनकी रचनाएं लिखना है। जितनी भी रचना है, 1 रचना, 2 रचना, 3 रचना, जितनी भी आपको रचना याद है, सारी रचना लिख लीजिए। एक कवि जैसे कि तुलसीदास की हम रचनाएं बता दें 2-3। पहला रचना रामचरितमानस, दूसरा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामलाल नरहुस। ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। जितनी भी आपको रचनाएं याद है, सारी रचनाएं लिख दीजिए। सगुण भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है, निगूढ़ भक्ति शाखा की दोनों उपधाराओं का उल्लेखन करते हुए उनके प्रमुख कवियों की रचनाओं का नाम बताइए। अच्छा, ये निगूढ़ भक्ति शाखा की दोनों उपधाराएं, इनकी कितनी उपधाराएं? 2 उपधाराएं। कौन कौन से? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दोनों धाराओं के जितने भी कवि हैं, उन कवियों का नाम और उनकी रचनाएं लिखना है। जैसे कि ज्ञानाश्रयी का कुछ कवियों का हम नाम बता देते हैं। कौन कौन से होते हैं? कबीरदास, सूरदास, मलुकदास, गुरु नानक। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। और प्रेमाश्रयी के कवि है, उनकी रचनाओं का उल्लेखन करना है। और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसिम और उस्मान, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद। ये सब प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है और उनकी रचनाएं लिखना है, जितनी भी रचनाएं याद है आपको। तीसरा प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं बताइए। आद्यकाल के नामकरणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों की रचनाओं का उल्लेखन कीजिए। छायावादी के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। छायावादी के 4 कवियों में से, जिनमें से 2 कवि है हरीश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी रचनाओं का लिखना है। 4 कवियों का नाम और उनकी रचना लिखना है। 6वां, प्रगतिवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रयोगवाद की विशेषताओं पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मोचीराम कविता की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन करना है, उनकी रचनाएं लिखना है, जितनी भी रचनाएं उन्हें रची। एक जान्यवादी कवि, 10वां क्वेश्चन प्रश्न, एक जान्यवादी कवि के रूप में नागार्जुन का मूल्यांकन कीजिए। इसमें नागार्जुन का मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है। इसमें से 10 प्रश्न दिए गए, जिनमें से हमें सिर्फ 7 प्रश्न का ही उत्तर देना है और उसकी लिमिट्स होनी चाहिए 100 से 150 शब्दों में, ठीक है। दूसरा प्रश्न, किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये पद्यांश है, 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में किसी एक पद्यांश का हमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है 300 से 500 शब्दों में। और इस एक प्रश्न के उत्तर पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न, किसी एक पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए।
इसमें भी 2 पद्यांश दिए गए हैं, जिनमें से एक पद्यांश क्या प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ये भी 300 शब्दों में 300 से 500 शब्दों में लिखना है। इस प्रश्न के उत्तर पर भी हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। चौथा, निगूढ़ ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीरदास की मूल्यांकन कीजिए। ये इसमें कबीरदास के मूल्यांकन पूछा है। इसमें भी उनकी रचनाओं का जितनी भी रचनाएं हैं लिखना है। और इस प्रश्न के उत्तर में भी 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर कबीरदास के बारे में आपको नहीं पता है तो यहाँ दिया है, नहीं आता है, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास सामान्यवादी कवि है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताओं के आलोक में धानानंद का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ धानानंद का मूल्यांकन करना है, उनकी रचनाओं को लिखना है, जितनी भी उतने रचनाएं रची हैं। या अगर धानानंद के बारे में नहीं पता है आपको तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, छायावाद के प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये भी 300 से 500 शब्दों में लिखना है। इस प्रश्न के भी उत्तर पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए? 75। आइए काउंटिंग कर देते हैं। पहला क्वेश्चन में जो कि हमें 10 प्रश्न दिए गए, जिनमें से हमें सिर्फ 7 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो हर एक प्रश्न के उत्तर पे हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 35 हुए। और दूसरा में भी किसी एक का भी उत्तर देना है, इसमें भी 10 मार्क्स है, तो यानी 35 और 10 + 45। और यहाँ तीसरा प्रश्न में भी हमें 10 मार्क्स मिलेंगे, तो 45 हुआ था। 45 + 10 55। और चौथा क्वेश्चन में भी हमें 10 मार्क्स मिलेंगे, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। 55 हुआ था 65, और यहाँ पर भी 10 मार्क्स, तो 75। टोटल 75 मार्क्स हमारे हुए। ये हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।